नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म की कथाएं। पिछले अध्याय 11 में आपने सुना कि किस प्रकार से शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए, उनके पूजन का क्या फल है, उनके अभिषेक करने के बाद जो अभिषिक्त जल है अपने आप को उसे सिंचित करने या पान करने से क्या लाभ है। इसके अलावा जितने भी हमारे तीर्थ हैं उसकी यात्रा करने का जो फल है वह शालिग्राम के समीप बैठकर पूजन करने से प्राप्त होता है। श्री नारायण को स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। एक बार भी अगर कोई नारायण भगवान का नाम ले लेता है तो उसके जीवन में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम सुनेंगे अध्याय 12 की कथा। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। माघ की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करके नरक नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों को करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार माघ मास महात्म अध्याय 12 की कथा समाप्त होती है। आशा है यह आपको कर्णप्रिय और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर यह आपको रोचक लगी हो तो कमेंट में श्री हरि लिखिएगा और अपने सगे संबंधियों से साझा करना नहीं भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी रोचक कथा कहानियाँ, ज्योतिष वास्तु आदि के विषय आप तक सरलता से पहुँचते रहें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो लाइक करके भी जाइएगा। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम।